हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। इसमें देखेंगे अनुसूची 1 से लगाकर 12 अनुसूचियों तक इसमें देखेंगे, जो कि आने वाली पुलिस परीक्षा और आर्मी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपी पीटी, यूपी टीईटी इन परीक्षाओं के लिए इस स्लाइड से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे सभी 12 अनुसूचियों के बारे में, जो संविधान संबंधित 12 अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन से अनुसूची में कौन कौन से बात कही गई इसके बारे में इसमें देखेंगे। इसमें देखेंगे अनुसूची 1 से अनुसूची कहाँ से 1 से 12 तक सभी अनुसूचियों के बारे में देखेंगे, किसमें किस अनुसूची में क्या जिक्र किया गया है। तो पूछा गया पहली सूची, इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें अनुसूची 1 में वर्णन किया गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। अनुसूची 2 में देखते हैं। अनुसूची दो भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुसूची 2, इसमें वेतन और भत्ते के बारे में बताया जाता है। विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया। अनुसूची तीन में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली औप्त जिसे कहते हैं शपथ के बारे में बताया गया। अनुसूची 2 में क्या बताया गया था? वेतन भत्ते के बारे में। अनुसूची 3 में क्या बताया गया है? शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है, जो कि आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुसूची 4 में क्या बताया गया है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 4 में क्या बताया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में अनुसूची 4 में बताया गया। अनुसूची देखते हैं 5 से 8 तक में क्या कहा गया है? तो जनजाति और शक्तियों का विभाजन और भाषा के बारे में अनुसूची 5 से 8 तक बताया गया है। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है? तो 5वीं सूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन या नियंत्रण के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुसूची 5। अनुसूची 6 देखते हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व विशेष प्रावधान दिया गया। इसमें 4 राज्यों में कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के इसमें 4 राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है। अनुसूची 7 में देखते हैं। अनुसूची 7 में क्या कहा गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, इनमें इसके अंतर्गत 3 विधियां बटी गई। कौन सी सूची बटी गई? तो राज सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची, 3 सूचियों में इसमें बांटा गया है। क्वेश्चन अनुसूची देखते हैं 8वीं। अनुसूची 8वीं में भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में। अनुसूची 9 से 12 तक देखेंगे। इसमें 9 से 12 तक में क्या हुआ है? संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूचियां हैं। तो 8वीं में क्या कहा गया? तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं सूची में क्या कहा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं सूची जोड़ी गई थी, जो किसे क्या कहते हैं? इसे भूमि सुधार संबंधी अनुसूची के बारे में इसमें बताया गया है। तो 9वीं अनुसूची 1951 में कौन से जोड़ी गई थी? 9वीं जिसे कहते हैं भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची के बारे में इसमें दिया गया है। अनुसूची 10 से दल बदल 92 संविधान संशोधन 1985 में यह जोड़ा गया है। इसे दल बदल कानूनी के बारे में बताया गया। दल बदल विरोधी कानून, इसमें इसका वर्णन किया गया है दल बदल विरोधी कानून के बारे में। अनुसूची 11वीं 73वें संविधान संशोधन 1992 में के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 11वीं। अनुसूची 12वीं देखते हैं, इससे संबंधित है। तो इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुसूची 12वीं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुसूची से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया इसमें 8वीं सूची में। भाषाओं को उल्लेख किसमें दिया गया है?
8वीं सूची में तो कितनी भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त? 22 भाषाएं। अनुसूची 9 से 12 तक संशोधन द्वारा जोड़ी गई सूचियों के बारे में दिया गया है। 9वीं सूची कब जोड़ी गई थी? तो 1951 में जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। इसे क्या कहते हैं? दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना था। 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है? दल बदल के बारे में बताया गया है। 11वीं सूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संबंधी सूची जोड़ी गई थी। 12वीं में देखते हैं 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यह नगर पालिका संबंधित सूची के बारे में बताया गया है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सूची के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो मूल संविधान में कुल कितनी सूचियां थी? तो 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 सूचियां हैं। तो मूल संविधान में पूछे तो 8, वर्तमान में पूछे तो कितनी? 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो 12 सूचियां हैं वर्तमान में। इसमें दिया गया बाद के नए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के गठन वर्णन की किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 1 में बताया गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के वर्णन के बारे में बताया गया है, गठन के बारे में। भारत के संविधान में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है? तो प्रथम अनुसूची में दिया गया है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया? तो वेतन भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया। अनुसूची में 3 में क्या गया? शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से कहते हैं CAG वेतन भत्तों द्वारा किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 2 में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में क्या कहा गया है? तो शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची के अंतर्गत दिया जाता है? अनुसूची 2 के अंतर्गत दिया जाता है। संघ, राज्य और न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ प्रक्रिया किसमें दिया गया है? तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? अनुसूची 3 में बताया गया। वेतन के बारे में किसमें बताया गया है? अनुसूची 2 में। राज्यों के गठन के बारे में अनुसूची 1 में बताया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आने वाली परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सीटों की संख्या किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णन करते हैं? तो अनुसूची 4 के अंतर्गत 5वीं, 6वीं, 7वीं के अंतर्गत आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया व अन्य जनजातियों के प्रशासन का वर्णन के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। किसमें बताया गया? अनुसूची 5 में बताया गया है। अनुसूची 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हैं पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जो कि 6वीं सूची के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया जाता है? अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की गई। संघ सूची, यूनियन लिस्ट जिसे कहते हैं, इसमें कितने? 97 विषय। राज्य सूची जिसे कहते हैं स्टेट लिस्ट, कितने विषय होते हैं? 66 विषय इसमें होते हैं। और समवर्ती सूची जिसे कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, कितने होते हैं? 47। तो संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय होते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान किससे लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। पुलिस और जेल राज्य सूची के विषय हैं। यहाँ यह संघ सूची का है। क्या है? तो ये राज्य सूची संबंधित है। शिक्षा, वन और पर्यावरण किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा और पर्यावरण और वन इसके अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग, रक्षा और विदेशी मामले किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। मूल संविधान में 8वीं सूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं थी?
14 थी, अब कितनी हो गई? 22। वर्तमान में कितनी हो गई? 22। 21वें संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सी जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 8वीं सूची के अंदर सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं सूची के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 8वीं सूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी भाषाएं। संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त? तो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सूची के अंतर्गत ये सभी पॉइंटों के बारे में इसमें देखेंगे। तो इसमें दिया गया है किस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची को न्यायालय में क्या नहीं दी? चुनौती नहीं दी सकती है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस पारित हुआ था, किस वर्ष? तो 1951 में। दल बदल एंटी डिफेंशन ला किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं सूची में दिया गया। दल बदल से संबंधित कानूनी मामले संविधान 1985 में दल बदल 10वीं सूची के अंतर्गत दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस अनुसूची में दिया गया है? तो 11वीं सूची में दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1992 में यह संशोधन हुआ था। 11वीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय हैं? तो 29 हैं। नगरीय सुशासन म्युनिसिपैलिटीज का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 12वीं सूची में दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय निकाय एवं नगर पालिकाओं से संबंधित है ये सभी पॉइंट। 12वीं सूची दिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जैसे प्रिएम्बल किस अनुसूची के लिए जारी किया जा सकता है? प्रस्तावना सूची का भाग नहीं है। यह संविधान के 368 संविधान द्वारा संशोधित किया जाता है। भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत यह कानून आता है, भूमि सुधार। भारतीय संविधान में संघ और राज्य और समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये ली गए थे। ये थे अनुसूची संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण PYQ। आने वाली पुलिस परीक्षा एवं आर्मी GD परीक्षा के लिए संविधान से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं क्वेश्चन। आने वाली परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी पॉइंटों के बारे में इसमें डिस्कस की गई है। तो ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।